कहा जाता है कि काशी स्वर्ग का रास्ता है और मगहर नर्क का। कबीरदास जी ने अपनी अंतिम सांस मगहर में ली और लोगों को यह सीख दी कि स्वर्ग जाने के लिए काशी में मरना जरूरी नहीं है। यह तो व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क। अच्छे कर्म करने वाला अगर मगहर में भी मरे तो भी स्वर्ग ही जाएगा, और बुरे कर्म करने वाला काशी या कहीं भी मरे नर्क ही जाएगा। संत कबीर जी बेशक जुलाहे थे, परंतु कपड़ों को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे कि वस्त्र केवल लज्जा और शरीर को ढकने के लिए होता है, यह दिखावे की चीज नहीं है। संत कबीर की चर्चा दूर दूर तक थी। कई दूर दराज के इलाके से लोग कबीर जी के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक बार एक धनी सेठ भी कबीर जी के दर्शन करने आया। कबीर जी ने बेहद साधारण कुर्ता पहन रखा था, जिसे देखकर सेठ ने सोचा, इतना बड़ा संत और इतने साधारण कपड़े। सेठ ने संत कबीर को एक कीमती मखमल का कुर्ता भेंट करने का विचार किया। मखमल का कुर्ता एक तरफ से बेहद मुलायम था और दूसरी तरफ से साधारण। अगले दिन जब संत कबीर जी कुर्ता पहनकर आए तो लोगों ने देखा कि उन्होंने कुर्ता उल्टा पहन रखा है। प्रवचन खत्म होने पर लोगों ने और उस सेठ ने पूछा कि मैंने आपको इतना कीमती मखमल का कुर्ता भेंट किया और आपने उसे उल्टा पहन रखा है। तो संत कबीर जी कहते हैं, वस्त्र चाहे कीमती हो या सामान्य, चाहे मखमल का हो या सूत का, उसका केवल एक ही काम है, हमारे शरीर को ढकना और हमारी लज्जा को बचाना। वस्त्र का दिखावे से क्या काम। और कभी भी वस्त्र दिखावे के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए पहनने चाहिए, क्योंकि लोग कीमती वस्त्र को कुछ समय के लिए निहारते हैं, लेकिन एक इज्जतदार व्यक्ति को हमेशा निहारा जाता है। कबीर जी की ये बात लोगों को अच्छे से समझ में आ गई और उन्होंने भी कीमती वस्त्रों का त्याग कर साधारण वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक और किस्सा संत कबीर जी के बारे में कहा जाता है कि संत जी को कभी गुस्सा नहीं आता था। कबीर जी बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और लोगों के विकार दूर करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए प्रेम का ही इस्तेमाल किया करते थे। संत कबीर जी कितने शांत स्वभाव के थे ये सभी जानते थे, परंतु एक बार कुछ अहंकारी युवकों ने फैसला किया कि आज कबीर जी को गुस्सा दिलाना है, और वे सब कबीर के पास पहुंच गए। उस समय कबीर जी एक साड़ी बुनाई कर रहे थे। एक लड़के ने एक साड़ी उठाई और कबीर जी से उसकी कीमत पूछी। कबीर जी ने जवाब दिया, इसकी कीमत 10 रुपये है। युवक ने साड़ी को आधा फाड़ दिया और बोला कि मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, अब मुझे इस आधी साड़ी की कीमत बताइए। कबीर जी ने बहुत शांति से उसे आधी साड़ी की कीमत 5 रुपये बताई। युवक इससे भी नहीं माना और साड़ी के ना जाने कितने टुकड़े कर दिए और बोला कि साड़ी पूरी तरह फट गई है, तो वो ये नहीं खरीदेगा। इस पे कबीर जी ने युवक को कुछ नहीं कहा। युवक ने अहंकार में आकर बोला कि मैंने साड़ी फाड़ दी है, अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, बताओ तुम्हें कितने चाहिए। जिस पर कबीर जी बोले, बेशक यह साड़ी फट चुकी है और अब मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसके पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि अब यह साड़ी किसी के भी काम की नहीं है और तुम इस साड़ी की कीमत पैसों से नहीं लगा सकते। कितने ही किसानों की मेहनत लगी है कपास को उगाने में, फिर कितनी ही औरतों ने कपास से सूत बनाई होगी, और कितने ही हम जैसे जुलाहे इसे रंग देते हैं और बुनते हैं, केवल इसलिए कि कोई स्त्री हमारी मेहनत से बनाई इस साड़ी को पहनेगी, और जब वो खुश होगी तो हमारी मेहनत का मूल्य हमें मिलेगा। तुम अपने पैसों से हमारी मेहनत का मूल्य नहीं दे सकते। ये सुनते ही युवक कबीर जी के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। संत कबीर जी ने कहा, यह तुम्हारा अहंकार एक कैंची जैसा है, जो तुम्हारे जीवन की साड़ी को ऐसे ही फाड़ रहा है और टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अगर ये जीवन टुकड़े टुकड़े हो गया
तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपने अहंकार को त्याग दो, वरना इससे तुम्हारा जीवन बिखरते देर नहीं लगेगी। कबीर जी मनुष्य को हमेशा सादा जीवन जीने और अपने विकारों को त्याग करने की शिक्षा देते थे। ये विकार ही हैं जो हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं और हमारे कर्म स्वर्ग और नर्क को।